गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वेब डेवलपमेंट से पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं, और इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम अपने वीएस कोड को एक किलर लुक कैसे दे सकते हैं, जिससे हमारा वीएस कोड बहुत ही अमेजिंग नज़र आएगा। और इसी के साथ साथ हम एचटीएमएल के अंदर कुछ टैग्स देखेंगे, ठीक है। और उसके साथ साथ हम अपने सीएसएस को एचटीएमएल के साथ कैसे लिंक कर सकते हैं और जावास्क्रिप्ट को कैसे लिंक कर सकते हैं, हम ये भी देखेंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। लेट्स गेट स्टार्ट गाइस। मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में आ चुका हूँ। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले हम अपने फ़ोल्डर में जाएंगे। ये अपना फ़ोल्डर है और इसमें मैं ना फटाफट से एक फ़ोल्डर बना लूँगा वीडियो 3 के नाम से। और इसको मैं अपने वीएस कोड में ओपन कर लूँगा, कोड स्पेस डॉट करके, जिससे ये मेरे वीएस कोड में ओपन हो जाएगा। वीएस कोड मेरा दूसरी स्क्रीन में ओपन हुआ था, तो मैं इसको इधर ले आऊँगा। ठीक है गाइस। तो सबसे पहले हम कुछ एक्सटेंशंस को देख लेते हैं, और कुछ एक्सटेंशंस का मैं आपको अभी बताऊंगा, और कुछ का जैसे जैसे हम आगे वीडियोस में जाएंगे तो आप लोगों को पता चलता जाएगा। अभी HTML की मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में एक एक्सटेंशन बताई थी, जो कि थी लाइव प्रीव्यू। ठीक है, ये माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से है। पहले चलती थी लाइव सर्वर, अभी भी चलती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये मॉडर्न है, तो इस वजह से हम ये यूज़ करेंगे लाइव प्रीव्यू। ठीक है। उसके अलावा आप लोग, एक एक्सटेंशन होती है जेलीफिश के नाम से, एक एक्सटेंशन है। ठीक है, ये जेलीफिश थीम, इसको आप लोग इंस्टॉल कर सकते हो, जिससे आप लोगों का वीएस कोड बड़ा खूबसूरत नज़र आएगा। ये देख रहे हो, इस तरह से मैंने जो मुझे पसंद थी मैंने वो की हुई है, जिससे मेरा वीएस कोड कुछ ऐसा नज़र आता है, आप लोगों के सामने है। उसके अलावा हम आइकन्स के लिए भी यूज़ करते हैं, ये है वो हीरा कोड जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो, जिससे पता क्या होगा मैं भी आपको दिखाता हूँ। मैं फटाफट से एक इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की एक बना लूँगा, ठीक है, फाइल, जिससे ये देखो एच टी एम एल का लोगो हमें नज़र आ रहा है। तो इससे ये होता है कि आपके फ़ोल्डर्स के लोगो भी नज़र आते हैं, जिससे खूबसूरती थोड़ी सी बढ़ जाती है। उसके साथ साथ मैं एक स्टाइल डॉट सी एस एस की भी एक फ़ाइल बना लूँगा, और साथ में एक मैं स्क्रिप्ट डॉट जे एस की भी एक फ़ाइल बना लूँगा। इन थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ, जिससे आप लोगों को अच्छे से नज़र आ सके। HTML फाइल में आके मैं एक बॉयलर प्लेट कोड जनरेट करता हूँ। ये क्या होता है, मैंने लास्ट वीडियो में भी इसके बारे में बताया था, एक दफ़ा मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि बॉयलर प्लेट कोड ये HTML का ही कोड होता है। मान लो मैं अपने पेज का एक टाइटल सेट करना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ हनी भाई की वेबसाइट, ये मैंने अपने वेब पेज का टाइटल सेट कर दिया। ठीक है, मान लो मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ हे इज़ वेबसाइट। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको एक एक्सटेंशन के बारे में बताया था, लाइव प्रीव्यू। ये आइकन देख रहे हो, ये आइकन, ये उसी का आइकन है। ठीक है, इस पर क्लिक करोगे तो आपको एक प्रीव्यू नज़र आएगा इस वेब पेज का, जो भी हम कंटेंट इधर लिख रहे हैं ना, उसका प्रीव्यू हमें यहाँ पे नज़र आएगा। आप चाहो तो इसको यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, वरना क्या कर सकते हो, इस यूआरएल को कॉपी करो क्या, और इस यूआरएल को यहाँ पे पेस्ट कर दो। ये देखो यहाँ पे आ रहा है दिस इज़ हनीज वेबसाइट। ठीक है, मान लो मैं लिखता हूँ दिस कोर्स इज़ वेरी बढ़िया। ठीक है, अपने ही कोर्स की मैं तारीफ़ कर रहा हूँ, लेकिन हाँ यार ठीक है, दिस कोर्स इज़ वेरी बढ़िया। ठीक है, अब मैं जैसे ही इधर जाऊँगा तो ये देखो, यानी कि मैंने क्या किया। ठीक है, देखो जैसे हम इधर आए तो क्या हुआ कि जो हमने नई चीज़ ऐड की, जो हमने अपने कोड में चेंजेस की, तो वो बगैर वेब पेज को रिफ़्रेश किए हमें यहाँ पर शो हो गई। ठीक है,
यानी कि मुझे अपने वेब पेज को रिफ़्रेश नहीं करना पड़ा, उसके बगैर ही जो भी हमने चेंजेस किए अपने कोड में वो हमें यहाँ पर शो हो गई। ठीक है, तो ये एक्सटेंशन कितनी ज़बरदस्त है, आप लोग देख सकते हैं कि हमें अपने वेब पेज को रिफ़्रेश करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही और ऑटोमेटिकली जो चेंजेस हम अपने कोड में कर रहे हैं वो हमें यहाँ पर शो हो रही हैं। अब मान लो मैं चाहता हूँ कि मेरा जो बैकग्राउंड है ना वो रेड हो जाए, तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने CSS में आऊँगा और मैं लिखूँगा बॉडी का जो बैकग्राउंड है कलर वो रेड हो जाए। ठीक है, अब जो बिगनर्स हैं वो मुझे बताएं कि क्या बैकग्राउंड कलर रेड होगा। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि बैकग्राउंड चेंज होगा कि नहीं होगा। तो चलते हैं और देखते हैं कि चेंज हुआ कि नहीं हुआ। नहीं हुआ, ऐसे कैसे हो जाएगा चेंज। देखो, तो इसके लिए हमें CSS को लिंक करना पड़ता है। बेसिकली ये जो कोड है ना ये CSS का कोड है और ये एक वैलिड कोड है। ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी ये क्या लिख दिया। जैसे हम CSS में आएंगे तो मैं ज़रूर आपको, जैसे हम CSS में आएंगे तो मैं आपको एक एक चीज़ ऐसी पढ़ा दूंगा ना कि आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, तो ये CSS का एक वैलिड कोड है, अभी के लिए इसको भूल जाओ कि ये क्या लिखा हुआ है। जब हम CSS पे आएंगे तो मैं आपको इन डेप्थ एक एक चीज़ बताऊंगा और ऐसी बताऊंगा कि आप लोग कभी नहीं भूलोगे। तो बेसिकली हमें क्या करना पड़ता है कि जब भी हमें CSS अपने वेब पेज के लिए लिखनी पड़ती है तो हमें उसको लिंक करना पड़ता है। अब लिंक कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे लिखूंगा लिंक, ये देखो उसने मुझे दे दिया लिंक कोलन CSS। मैं जैसे इस पर एंटर दबाऊंगा तो मेरी स्टाइल शीट लिंक हो गई। ये कोड होता है अपनी CSS को लिंक करने का। ठीक है, अब मैंने अपनी CSS फाइल का नाम style डॉट सी एस एस रखा है। देखो इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं लेकिन एंड पर डॉट सी एस एस जो एक एक्सटेंशन होती है जो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है कि ये CSS की फ़ाइल है। ठीक है, तो वो हमें लिखना पड़ता है, लेकिन उससे के पहले जो हमें फ़ाइल का नाम है ना वो हम कुछ भी रख सकते हैं। स्टाइल की जगह आप कुछ भी नाम रख सकते हो, जो आपके जहन में आता है वो आप रख सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से अभी मैंने अपनी फ़ाइल का नाम स्टाइल डॉट सी एस एस रखा था और जब भी हम अपनी CSS फाइल को लिंक करने की कोशिश करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली जो नेम आता है वो स्टाइल डॉट सी एस एस ही आता है। ठीक है, अगर मेरी फ़ाइल का नाम मान लो होता हनी डॉट सी एस एस तो मैं यहाँ पे हनी डॉट सी एस एस लिखता। ठीक है, तो इस तरह से हम अपनी CSS फाइल को लिंक कर सकते हैं। अब आप लोग मुझे कमेंट में बताएं कि क्या अब हमारा जो बैकग्राउंड कलर है वो रेड हो गया होगा कि नहीं। जी बिल्कुल हो गया होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम अपनी CSS फाइल को लिंक करते हैं। जब भी हम CSS लिखते हैं तो उससे पहले हम अपनी CSS फाइल को लिंक करते हैं। उसके अलावा मान लो कि मैं इसका कलर जो है ना वो वाइट करना चाहता हूँ, मैं लिखूँगा कलर वाइट। ठीक है, जैसे मैंने कलर वाइट लिखा अब आप लोग मुझे कमेंट में बताएं कि क्या कलर वाइट हो गया होगा। यस, कलर वाइट हो चुका है। तो इस तरह से हम CSS लिखते हैं और लिंक करते हैं। अब देखते हैं कि हम जावास्क्रिप्ट को कैसे लिंक कर सकते हैं। मान लो मैं अपनी जावास्क्रिप्ट में आया और मैंने लिखा अलर्ट। अलर्ट के अंदर मैंने लिख दिया JS फाइल लिंक्ड हो चुकी है। ठीक है, मैंने ये लिखा। अब जैसे हम अपने ब्राउज़र पर जाएंगे ना तो ये क्या हुआ, अलर्ट क्यों नहीं शो हुआ। अरे भाई अलर्ट क्यों नहीं शो हुआ, अरे अलर्ट ऐसे थोड़ी ना शो होगा। देखो ये एक वैलिड कोड लिखा है मैंने, ये जावास्क्रिप्ट का एक वैलिड कोड है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोड में कोई कमियां हैं या कोड ठीक नहीं लिखा, कोड बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसको भी तो हमें लिंक करना पड़ेगा। तो उसको कैसे लिंक करते हैं, जहाँ पे ये बॉडी का क्लोजिंग टैग है ना इसके जस्ट ऊपर, इसके जस्ट ऊपर हम स्क्रिप्ट कोलन SR से लिख कर, ठीक है, इसके अंदर हम अपनी जावास्क्रिप्ट फाइल का नाम डाल देते हैं। मैं लिखता हूँ, ये देखो साथ ही VS कोड ने सजेशंस देना भी शुरू कर दी। अब स्क्रिप्ट डॉट JS मेरी फ़ाइल का नाम है तो मैं ये लिख कर एंटर दबाऊँगा। जैसे ही दबाऊँगा तो ये देखो अलर्ट शो हो गया हमें, देख रहे हो JS फाइल लिंक्ड हो चुकी है। तो ये एक अलर्ट होता है जावास्क्रिप्ट में। जावास्क्रिप्ट को भी मैं बहुत ही इन डेप्थ में सिखाऊंगा और एक एक चीज़ सिखाऊंगा, तो इस चीज़ की टेंशन मत लेना। अभी के लिए हम HTML पढ़ रहे हैं, मैं पहले HTML पढ़ाऊँगा, उसके बाद मैं CSS फिर जावास्क्रिप्ट। ठीक है, ये तो हमने देख लिया। तो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ
कि हम वेब डेवलपमेंट से पैसे कैसे कमा सकते हैं। देखो यार, सबसे अच्छा और सबसे आसान जो तरीका है ना वेब डेवलपमेंट से पैसे कमाने का, वो ये है कि आप लोग फ्रीलांसिंग कर लो। देखो मैंने भी बहुत फ्रीलांसिंग की है, मैंने भी फ्रीलांसिंग से काफ़ी पैसे कमाए हैं। तो आप लोग भी फ्रीलांसिंग कर सकते हो। कहाँ से कर सकते हो? एक तो है फाइवर। आप फाइवर पे चले जाओ, ठीक है। फाइवर पे जा सकते हो आप लोग। अब हाँ यार, ये बात भी है कि फाइवर पे काफ़ी ट्रैफिक है, फ्रीलांसिंग क्लाइंट्स काफ़ी मुश्किल से मिलते हैं। फाइवर हो गया, अपवर्क हो गया, ठीक है। तो और भी काफ़ी वेबसाइट्स होती हैं, जैसे आप पीपल पर आ रहा है, उस पर फ्रीलांसिंग क्लाइंट्स ढूंढ सकते हो। या फिर आप लोग अगर अच्छे एक डेवलपर बन चुके हो तो आप लोग जॉब कर सकते हो, ठीक है। वेब डेवलपमेंट में बहुत पैसे हैं यार, बहुत पैसे हैं। अगर आप लोग एक अच्छे प्रॉफिटेबल वेब डेवलपर बन जाते हो ना, तो आप लोग बहुत पैसा कमाते हो। तो आप लोग यहाँ तो फ्रीलांसिंग करके कमा सकते हो, ठीक है। फ्रीलांसिंग क्लाइंट्स ज़रूरी नहीं है कि फाइवर से ही मिलें या अपवर्क से मिलें, और भी काफ़ी वेबसाइट हैं, जैसे मैंने बताया कि पीपल पर आ रहा है। उसके अलावा वी वर्क रिमोटली है, तो आप लोग वहाँ पे भी जाके क्लाइंट्स को फाइंड कर सकते हो और उनके साथ फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट पर काम कर सकते हो। या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि अगर आप एक अच्छे डेवलपर बन चुके हो ना, तो आप अपना कोर्स भी बेच सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप अपना वेब डेवलपमेंट का कोर्स ही बेचो। आप वेब डेवलपमेंट में बहुत है, आप चैट जीपीटी का कोर्स बना दो, ठीक है। चैट जीपीटी की एपीआई को कैसे इंटीग्रेट किया जाता है, आप उसका कोर्स बना सकते हो। तो काफ़ी तरीके हैं यार, जॉब करके भी पैसे कमा सकते हो आप। तो अगर आप लोग चाहते हो कि मैं आप लोगों को बताऊं कि क्लाइंट्स कहाँ से लिए जा सकते हैं और जिन पर क्राउड भी कम है, ठीक है, क्लाइंट्स इजीली मिल सकता है, आप लोग मुझे कमेंट में बताओ। मैं ज़रूर आप लोगों के लिए वो वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आप लोगों को प्रॉपर ज़ीरो से लेकर हीरो तक सिखाऊंगा कि आप क्लाइंट्स को कैसे गेट कर सकते हो, कैसे उनके साथ फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट पर काम कर सकते हो। मैं वो चीज़ भी आप लोगों के लिए बनाऊंगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। आप लोग, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है यार, आप लोग प्रैक्टिस करना, देखना, चीज़ों को एक्सप्लोर करना खुद से भी। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरे यूट्यूब अकाउंट को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। मैं रोज़ वीडियोस डाल रहा हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ। तो यार, आप लोग भी थोड़ा सा सपोर्ट करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना। और एक और चीज़, कि आप लोग यार इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर लो, ठीक है। इसको बुकमार्क कर लो ताकि आप लोग देख सको, रोज़ वीडियोस आ रही हैं। तो आप लोग इस वीडियो इन रोज़ वीडियोस आ रही हैं, तो आप लोग इस कोर्स को फॉलो करो। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि इस कोर्स के ख़त्म होने तक आप लोग एक अच्छे प्रॉफिटेबल वेब डेवलपर बन जाओगे, ठीक है। और साथ ही साथ एक और बात कि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं इस कोर्स के साथ साथ आपको इंटरव्यू क्वेश्चंस भी बताऊँगा। HTML के भी, CSS के भी, जावास्क्रिप्ट के भी, रिएक्ट के भी मैं इंटरव्यू क्वेश्चंस आप लोगों को बताऊँगा। तो मेक श्योर फॉलो कर लेना, ठीक है। और साथ ही साथ इस अकाउंट को भी सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।